वैसे आवाज उठाने का सिलसिला तो सीरियल जगधात्री में भी जारी है। क्या है ना कि जहां भारतीय मार्केट्स ने आवाज लगाई कि भैया जिसे आप बैलेंसियागा का डिजाइनर बैग कह रहे हैं वो तो हमारे यहाँ पर 5 रुपए का पता नहीं 2-3 दर्जन मिल जाता है, तब से लगता है कि हमारी जगधात्री ने भी सोच लिया कि आवाज लगा ही देते हैं माया के भाई रुद्र के खिलाफ, और माया को बताने की कोशिश कर रही है जाग जाओ बिफोर इट्स टू लेट। जोक एजेंट जी, जोक आपके भाई के लिए है माया जी। पेशेंट से भरे हॉस्पिटल में शूट करना, अटेम्प्ट टू मर्डर, प्रॉपर्टी डैमेज करना, मेडिकल स्टाफ को हरास करना, दिस इज अ जोक टू योर ब्रदर। माइंड योर लैंग्वेज एजेंट जी। रुद्र देशमुख के बारे में बात करिए आप, और वो मेरा भाई है, माया देशमुख का भाई, कोई क्रिमिनल नहीं है रुद्र। आपका भाई क्रिमिनल है या नहीं है वो आपके भाई का क्राइम डिसाइड करेगा, हमारा कानून डिसाइड करेगा। एंड यू थिंक कि रुद्र देशमुख तक पहुंचना इतना इजी है? इजी रास्ता हम चूज भी नहीं करते माया जी, क्योंकि आपको पता है क्या, कन्फेशन निकलवाना ना मुश्किल होगा। धमकी दे रही हो तुम मुझे? एक तरफ जगदात्री है तो दूसरी तरफ माया दी है। इन दोनों के बीच ये शीशे की दीवार है। जगदात्री तो माया को देख सकती है लेकिन माया नहीं। अब माया बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके भाई रुद्र पर बहुत सारे इल्जाम जो लगे हैं। उसे लगता है कि उसका भाई सीधा साधा है, एक शरीफ इंसान है। जब जेडी ने माया को रुद्र की सच्चाई बताई तब माया को यकीन ही नहीं हुआ कि रुद्र कुछ ऐसा भी कर सकता है। इंटेरोगेशन हो रहा है, अब जब रुद्र नहीं आए हैं तो गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा, और माया जी गलत भी हैं कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, पर अब जब वो आ गई हैं तो उनसे सवाल जवाब हो रहा है। फिर फोन पर ही दोनों की लंबी चौड़ी बातचीत हुई। उस बातचीत का नतीजा ये निकला कि माया को बातचीत करने के लिए ऑफिस बुलाया गया। अब यहाँ पर माया अब भी अपने भाई को कसूरवार मानने को तैयार नहीं है। अब माया दी हम आपको बता दें कि जगदात्री की एक एक बात सही है। रुद्र के बारे में उसने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें अफसोस है कि आप अपने भाई को पहचान ही नहीं पाई। हाँ, फ़ोन में भी टशन हुआ, फ़ोन में बातचीत हुई। माया ताई ने फ़ोन उठाया क्योंकि रुद्र फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो माया जी से ही बात हो पाई। तो माया जी को बोला गया बुलाने के लिए रुद्र को, और वो प्रोटेक्ट कर रही थी। वही बात है, इंटेरोगेशन की ही बात है बेसिकली। अब माया को नहीं पता कि जिसे वो धमकी दे रही है वो जगदात्री है। माया के सामने तो ये जेडी बनकर आई है। अब यहाँ पर बात शिवाय की जान की है। अगर शिवाय को कुछ हो जाता तो जगदात्री रुद्र को नहीं छोड़ती। वैसे वो छोड़ेगी तो अब भी नहीं। बस अब हमें इसका इंतजार है जब माया को पता चलेगा कि जगदात्री ही जेडी है। उस टाइम पे उसका रिएक्शन देखने लायक होगा, क्योंकि अभी के लिए तो माया अपने आप को सबसे बड़ी 30 मार खान समझती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।